हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स। आज का जो वीडियो है, वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी हुई है कि प्रीतो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझती है। उसको लगता है मैं बहुत समझदार हूँ, जो भी मैं लोगों के सामने बातें करती हूँ वो बहुत समझदारी वाली होती है। लेकिन वो कहते हैं ना, जब इंसान अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने लग जाता है कुछ ज़्यादा ही, तब वो खुद की ही बातों में कैसे खुद फंस जाता है। तो वही सारी सिचुएशन अब हो गई है प्रीतो के साथ। क्या सब चीज़ें हुई है, वही सारी बातें लेकर आई हूँ आप सभी लोगों के लिए मैं इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो अगर आप लोगों को याद होगा, प्रीतो के चैनल पे भी लास्ट जो वीडियो आया है जिसमें प्रीतो ने नन्नू के ऊपर, अब तो मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि इनडायरेक्ट वे से, बट डायरेक्ट ही प्रीतो ने नन्नू को ताने मारे हैं। ताने क्या मारे थे कि जब तुमको किसी चीज़ का डर नहीं है, जब तुम्हें लगता है कि तुम पूरे तरीके से ठीक हो, तो फिर तुम्हें घबराहट किस बात की, तुम्हें डर किस बात का है। ये चीज़ें नन्नू को इसलिए बोली गई थी क्योंकि नन्नू ने अपने वीडियो में बोल दिया था कि उसको थोड़ा सा डर लगा था जब मम्मी का कॉल आया था कि घर पर कोई आया हुआ है। तो नॉर्मल सी बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। बट प्रीतो को तो आदत है हमेशा से ही कि छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने उसको रखना होता है, तो उसने रखा है। उसके अलावा जो इसने एक बहुत ही, कहते हैं ना, घटिया बात भी कह सकते हैं इसको, और मतलब जो बात इसको करनी ही नहीं चाहिए थी, इसने वो बात उस वीडियो में कर दी है, जिसकी वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा डांट भी पड़ चुकी है। और इतना ज़्यादा बवाल भी जो मच रहा है वो उन्हीं सब बातों की वजह से मच रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार हुआ क्या है। प्रीतो ने अपने जो लास्ट वीडियो आया है उससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों को ये बात बताई थी कि प्रोटेक्शन ऑफिसर इनके घर पर आए थे। अब प्रीतो को ये लगा था कि वो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर इनके घर पर आई थी, उन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रीतो से बात करी, इसके घर वालों से बात करी, इन लोगों की बात को सुना, समझा, और जितना वो समझा सकती थी उन्होंने समझाने की भी कोशिश की। तो प्रीतो को ये लगा कि वो जो ऑफिसर है वो प्रीतो की साइड है, ठीक है। लेकिन जब नन्नू ने अपना पक्ष रखा, नन्नू ने बताया कि जब वो ऑफिसर उनके घर पर आई थी तो उन्होंने वहाँ पर भी आकर काफ़ी अच्छे से इन लोगों के साथ बिहेव किया, काफ़ी अच्छे से इन लोगों की बातों को सुना, समझा और समझाने की कोशिश की। सेम वही चीज़ हुई जो प्रीतो के घर पे हुई थी और वही चीज़ नन्नू के घर पर हुई। तो ये बात सुन के प्रीतो को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। प्रीतो को ये लगा कि मुझे तो ये लगा था कि वो जो ऑफिसर है वो मेरी साइड है, बट वो तो यहाँ पे भी इस तरीके से करके गई और उन्होंने नन्नू के घर पे भी वही सब चीज़ की, वो नन्नू के भी फेवर में है इसका मतलब। तो प्रीतो को लगी ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरी, इसलिए प्रीतो ने अपने लास्ट वीडियो में ऑफिसर जो थी प्रोटेक्शन ऑफिसर, उनको ताने मारे, उनको ये बोला है कि अब मुझे ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी है कि बाहर वाले लोग बाहर के ही होते हैं और जो घर के होते हैं वो घर के ही होते हैं। बाहर वाले लोग मीठी मीठी बातें करके आपसे आपके मन की बातें ले लेते हैं, जबकि वो उनका एक बनावटी चेहरा होता है। वो सच में तुम्हारे साथ इमोशनली अटैच नहीं होते, बट वो तुम्हारे मन की बातें लेने के लिए तुम्हारे सामने इस तरीके की बातें करते हैं ताकि तुम अपनी मन की सारी बातें उनको बता दो, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी लाइफ में क्या चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही, या आप अपनी लाइफ में कितना परेशान हो, तो बाहर वाले लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सीधा सीधा जो प्रीतो ने ताने मारे हैं, ये ऑफिसर को ताने मारे हैं। और उन्होंने भी ये वीडियो जब देखा तो वो भी पूरे तरीके से समझ चुकी हैं कि प्रीतो मतलब कितनी नीच हरकत कर सकती है। जब वो सोचो प्रीतो ने प्रोटेक्शन ऑफिसर को नहीं छोड़ा इतनी छोटी सी बात के लिए, तो सोचो इसने अपने ससुराल में क्या सब हरकतें करी होंगी। वो भी अब इस बात को समझ चुकी हैं कि जब जो जिसके फेवर में हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, जिसके फेवर में हम लोग इतनी सब चीज़ें कर रहे हैं, वो ही इंसान जब उनके खिलाफ इस तरीके की बातें करने लग जाए, तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि सामने वाले को ये चीज़ सुनकर कितनी ज़्यादा हर्ट हुई
होगी। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से उन्होंने प्रीतो को कॉल किया और कॉल पे काफ़ी सारी मतलब बातें भी बोली कि तुम्हारे को इतनी समझ होनी चाहिए, क्योंकि देखो वो जो हैं ऑफिसर जो हैं वो ना तो प्रीतो के फेवर में और ना ही नन्नू के फेवर में, वो एक जॉब करती हैं और जब कोई इंसान जॉब करता है तो उनको पूरी सिचुएशन को देखकर चलना पड़ता है कि आखिरकार सिचुएशन है क्या। वो किसी एक का फेवर नहीं कर सकती, उनको दोनों ही पक्षों की बातें सुननी होगी और दोनों को ही समझाना होगा, चाहे उसमें नन्नू बुरा माने चाहे उसमें प्रीतो बुरा माने। किसी के बुरा मानने या ना मानने से कुछ भी नहीं होगा। मेन बात यही है कि वो अपनी जॉब कर रही है और जॉब के हिसाब से देखा जाए तो उनको दोनों ही पक्षों को इक्वल लेके चलना होगा। उनको किसी तरीके की कोई पार्शियलिटी नहीं करनी होगी कि वो प्रीतो का ही साइड ले या सिर्फ नन्नू का ही साइड ले। तो प्रीतो को अभी तक ये लग रहा था कि जो ऑफिसर है वो प्रीतो की साइड है, तो हमेशा आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्रीतो के साथ वो खड़ी रहेंगी। तो ये बात उन्होंने प्रीतो को कॉल करके समझाई है कि मैं दोनों की ही साइड हूँ और मेरी पूरी कोशिश तो यही है कि आप लोगों को जितना अच्छे से समझाया जा सके उतना समझाने की मैंने कोशिश की। अब समझना ना समझना तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। और कोई भी ये मत सोचो कि मैं इसके फेवर में हूँ या उसके फेवर में हूँ। मेरी जॉब है और मैं अपने जॉब के हिसाब से उस काम को कर रही हूँ। तो काफ़ी सारी इस तरीके की बातें हुई हैं ऑफिसर की प्रीतो के साथ, और प्रीतो को भी ये बात सोचनी चाहिए कि इतने सब लोगों के सामने इस तरीके की बातें करना, यानी कि सोशल प्लेटफॉर्म पर आकर प्रीतो कई बार ऐसी हरकतें कर जाती है और फिर बाद में बोलती है कि मुझसे ये गलती हो गई। इसने ऐसे ही पहले भी जब इसकी ससुराल में लड़ाई झगड़े हुए थे तो इसने गुस्से में आकर जो लाइव किए थे, लाइव में ससुराल वालों को नन्नू को काफ़ी ज़्यादा उल्टा सीधा भी बोला था। उसके बाद इसको उस चीज़ का कोई पछतावा नहीं हुआ। अब जाके इसको ये लगता है कि हाँ मैंने उस टाइम पे गलती की थी। कई बार मैं गुस्से में काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो जाती हूँ, उस टाइम पर मुझे वो चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन बाद में जाके मुझे रियलाइज़ होता है कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। तो अभी जब आज से 7-8 दिन पहले तक तो प्रीतो अपने आप को बहुत ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हूँ, अब मेरे मन में किसी के लिए कोई इस तरीके की नेगेटिव फीलिंग्स नहीं है, मैं अब सब पॉजिटिव चीज़ें सोचती हूँ। तो प्रीतो ये चीज़ें अब कहाँ से निकल कर आ रही है? तुम्हारी इनसिक्योरिटी, तुम्हारी जेलसी, तुम्हारी बातों से साफ साफ नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो और थोड़ा सा बोलने से पहले सोच समझ के बातचीत किया करो। और ये भी सोचा करो कि तुम्हारे इन वीडियोस को बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं और इन सब की बातों का लोगों के दिमाग पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। तो ऐसा नहीं होता कि व्लॉगर हो तो अपने व्लॉग्स में कुछ भी लोगों को बोल दोगे, ऐसा नहीं है। जो भी बोलो थोड़ा सोच समझ कर बोलो। और ख़ास तौर पर अगर किसी ऐसे पर्सन के लिए कोई बात बोल रहे हो जो मतलब इतनी अच्छी पोस्ट पे है, जो आप लोगों की हेल्प कर रहा है, तो कम से कम उनसे रिलेटेड इस तरीके की बात करने से पहले तो कम से कम तुम्हें 10 बार सोचना चाहिए था। लेकिन तुमने तो उनके बारे में भी कुछ नहीं सोचा, बेबाक होकर तुमने जो तुम्हें बोलना था तुमने वो सारी बातें उनके लिए बोल दी। ये भी नहीं सोचा कि जब वो ये बातें सुनेंगी तो उनको किस तरीके से लगेगा।